सचिन पायलट को कहां लेकर जाएगी महत्वाकांक्षाओं की उड़ान। राजस्थान में लंबे समय से जारी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह और बढ़ गई है। कांग्रेस ने सचिन पायलट से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का पद छीन लिया है, साथ ही उनका उप मुख्यमंत्री पद भी चला गया है। जानकार कहते हैं कि अब पायलट के सामने बहुत ही कम विकल्प बचे हैं। क्या वे क्षत्रिय दल की नींव डालकर आगे बढ़ सकते हैं? हालांकि राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि राजस्थान की जमीन किसी तीसरे दल के लिए उतनी उर्वरक नहीं रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब उनके लिए बीजेपी ही एक मकाम रह गया है, लेकिन इससे बीजेपी के भीतर समीकरण काफी उलट-पुलट हो जाएंगे। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की ये सियासी जंग अब खुले में सामने आ गई है, जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली चले गए और विद्रोह का ऐलान कर दिया। उनके समर्थक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व तैयार नहीं हुआ। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सुलह सफाई की कोशिश की, लेकिन इसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को सचिन पायलट को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। उनके साथ ही 2 मंत्रियों रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी बर्खास्त कर दिया गया है। जयपुर में सियासी घटनाक्रम पर नजर रख रहे पत्रकारों ने बताया कि पायलट के सामने रास्ता बहुत तंग रह गया है। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनकी कितनी सक्रिय स्वीकार्यता रहेगी, ये बात देखने लायक होंगी। सचिन बीजेपी के लिए तभी उपयोगी नेता हो सकते हैं अगर वे कांग्रेस सरकार को धराशायी कर सके। पायलट के समर्थक राज्य में तीसरा घटक बनाने की बात भी कहते रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा प्रयास कभी सफल नहीं हुआ। पायलट के सामने बीजेपी में जाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि कोई क्षेत्रीय दल खड़ा करना इतना आसान नहीं है। अगर बीजेपी में जाते हैं तो वहां पहले से मौजूद नेताओं से क्या उनका तालमेल बैठ पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। राज्य में वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया के अनुसार अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। सचिन पायलट के बारे में अगर कोई बात होगी तो पार्टी सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा करेगी। कटारिया के अनुसार जो कुछ चल रहा है वो कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं। वे कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता रहा है। जब राज्य कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में इस तरह का षड्यंत्र करना निंदनीय है। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ये सियासी जंग लंबे समय से चल रही थी। यह विधानसभा चुनावों से पहले ही शुरू हो गई थी। उस वक्त प्रत्याशी चयन में संगठन से अधिक व्यक्तिगत निष्ठा को परख कर उम्मीदवारी का फैसला करने जैसी बातें होती रही। विधानसभा चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस बटी बटी सी नजर आती थी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि हम लोगों का आकलन था कि राज्य में कांग्रेस को 130 से 150 सीटें मिल सकती है, लेकिन पार्टी ने आपस की लड़ाई में ये अवसर गंवा दिया। परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी 99 पर सिमट गई, जबकि राज्य में व्यवस्था विरोधी रुझान साफ दिखाई दे रहा था। सियासी पंडित कहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी पहले भी रही है, लेकिन पार्टी इतनी विभाजित पहले कभी नहीं दिखी। पार्टी संगठन में गुटों की दरारें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन यह सब दिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा था। जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में सत्ता के 2 केंद्र खड़े कर दिए। इससे दोनों केंद्रों में लगातार मनमुटाव और वर्चस्व की लड़ाई चलती रही, लेकिन हाईकमान खामोशी से देखते रहे। जानकारों के अनुसार कांग्रेस ने इसे कार्य संस्कृति बना लिया है। ये बाकी राज्यों में भी देखा जा सकता है। सचिन पायलट के साथ दे रहे विधायकों की संख्या 19 के करीब मानी जा रही है। इसमें गुर्जर मीणा समुदाय के विधायक हैं तो अन्य वर्गों के विधायक भी शामिल है। क्या ये जातिगत गठजोड़ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकता है? इस बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये जातिगत गठजोड़ का मामला नहीं है, क्योंकि पायलट के साथ गए विधायकों में
अन्य जातियों के भी हैं। यह इससे अधिक सत्ता पर कब्जे की लालसा के रूप में देखा जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में सियासत और समाज की बारीकियों पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि बेशक जातियों का अपना प्रभाव है, लेकिन राजस्थान में 36 कोम का मुहावरा ही कारगर होता है। जानकारों का कहना है कि जातियों को 36 में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन यह लोक आख्यान है जिसमें उदारता, विशालता और विविधता का भाव शामिल है। इसलिए हर राजनीतिक मंच से यह दावा किया जाता है कि उनके साथ 36 कौम है। फिर कोई जाति अगर पूर्वी राजस्थान में प्रभावी है तो जरूरी नहीं कि उसका वैसा ही असर उत्तरी राजस्थान में हो।